वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के 4 के आगे वाले सारे के सारे सवाल। ठीक है, अब देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ये आपको ये भी दे रखी है कि कितने पद लेने चाहिए। कितने पद, पद जब भी बोलेंगे पद निकालो, पद मतलब एन की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है? एन की वैल्यू हमको पता करना है। एन क्या होगा, ठीक है, कितने पद लेने पड़ेंगे। और इसने हमको क्या दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करना है। योग मतलब क्या? एस एन, एन पदों तक का योग, यानी कि क्या होगा? एस एन। हमको एस एन दे रखा है, ठीक है। कितना? 636 पदों का योग कितना प्राप्त करना है? 636। तो एस एन क्या हो गया आपके? 636। और ये एपी दे रखी है, तो इस एपी से हम क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है इसका? 9। और इससे क्या लिख सकते हैं हम? डी लिख सकते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये सार अंतर, गैप कितना कितना है। 17 में से 9 गए, पीछे कितना बचेगा आपके? 8, यानी कि गैप है आपके 8 8 का। ठीक है, ये सब चीजें मिल गई। अब क्या करना है? एन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला रख के कर लेंगे आराम से। अब देखो क्या होगा एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला लगा लो। एस एन बराबर है आपका 636। अब देखो एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ? वो वाला लगाओ, पूरा वाला, बड़ा वाला, क्योंकि इसमें डी भी है ए भी है, वो वाला। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा? एन बटा 2 ब्रेकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ये हो गया। बराबर में आपका आएगा 636। अब देखो एन, एन तो हमको निकालना है, तो एन का एन रखो, कोई चेंज नहीं करना इसमें। 2 का 2। ए, ये हमको दे रखा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा, गुणा के लिए हमने लगाया ब्रेकेट। एन निकालना है तो सेम का सेम रखो। डी दे रखा है हमको 8। ठीक है, 636 का 36। सिंपल है। अब देखो कर लो इसको सॉल्व, हो जाएगा। देखो ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एन 2 नम 18 प्लस 8। देखो ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो 8 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो 8 का एन से गुणा होगा कितनी, क्या आएगा आपके? 8 एन। और इसका 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, माइनस का माइनस, बराबर का बराबर। और 636 का 636, ये भाग में था, उधर गया तो गुणा में दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या करो? एन ब्रैकेट, इसमें ये एन वाली चीज है और ये सिर्फ नंबर है, तो नंबर नंबर का प्लस माइनस कर दो। तो देखो ये किसका है? प्लस का 18 है, साइन आगे नहीं मतलब प्लस का है। और ये माइनस का 8, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि घटाएंगे। तो 18 में से हम जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे आपके? 10। ठीक है, ये लिख लिया और ये वाला लिखते हैं आगे। ये जो बचा हुआ है ना, ये आगे लिखते 8 एन। और इन दोनों का किया वो पीछे लिखा, पर साइन किसका आएगा? इसका आगे जो बड़ा होगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है? प्लस बड़ा था ना, 18 बड़ा था, 18 प्लस का था, तो इसके आगे भी प्लस आएगा। ठीक है, 636 इंटू 2, ये हो गया। अब देखो, अब क्या करो? ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुणा। तो एन का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। ठीक है, तो गुणा करो तो कितना आएगा? 8 का एन, 8 एन का एन से गुणा करेंगे तो 8 एन स्क्वायर, प्लस प्लस का एन से गुणा होगा तो 10 एन। ये हो गया। और यहाँ पर क्या है? 636 इंटू 2। अब देखो एक चीज है, अब इसको काट के और छोटा करो, और छोटा करो, क्योंकि हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ से। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे एन की वैल्यू आएगी। तो क्या करो? इन दोनों में कॉमन क्या? एन कॉमन है, एन को तो भी नहीं करना। 2 भी है, 2 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 2 कॉमन है, 2 को बाहर लो, फिर उधर ले जाएंगे, कट जाएगा। तो यहाँ से 2 को हमने बाहर लिया, तो यहाँ पर 2 का भाग कितनी बार रहेगा? 4 बार। 4 एन स्क्वायर ही बचेगा अंदर, प्लस 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 5 बार, 5 है। ठीक है, इनमें से दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, 2 इसमें भी है, इसमें भी। कैसे? छुपा हुआ है, गुणा के रूप में। ठीक है, ये भाग देते पता पड़ रहा है कैसे क्या देखो। 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार, तो ऐसा है। और 10 में 2 का भाग 5 बार, ये हो गया। अब बराबर में जो है वो का वो लिख लो, इंटू 2 दिख रहा है अंदर, यहाँ पे करते हैं। ये हो गया। ये जो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो जो है वो का वो पहले लिख लो, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन बराबर में आपका है
636 इंटू 2, और ये गुना में था तो उधर गया तो भाग में, तो भाग में जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो का बिल्कुल 4 है n स्क्वायर प्लस 5 है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर 636 का 636, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो हो गया तुम्हारे माइनस में, तो उधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 सिंपल। अब देखो, अब ये तुम्हारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया। ठीक है, ए एन स्क्वायर हो गया इस टाइप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो इस फॉर्म में। तो देखो इसको क्या करना, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणा है, इसका और इसका गुणा है। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर ये आ जाए। तो देखो इसका और इसका गुणा करके चेक करो तो कितना आएगा, देखो 636 है और यहाँ पे कितना है 4, 636 और 4, इसका गुणा करो कितना आएगा 24 का 2 और 12 13 14 1 और 24 और 1 25। ठीक है, इसका और इसका गुणा करते हैं तो हमारे ये आ रहा है नंबर। ठीक है, और क्या है एन स्क्वायर भी है तो एन स्क्वायर, और साइन देखो तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, इसके ऐसे टुकड़े करो 5 एन के कि जिनका गुणा करने पर तो ये आ जाए, गुणा करने पर ये आ जाए, जोड़ने और घटाने पर ये आ जाए। ठीक है, तो वो आपका नंबर होगा ये वाला। ठीक है, 53 और 48 चेक कर लो, यानी कि 53 एन और 48। ठीक है, 8 का गुणा करो कितना है 8 3 24 2, 8 में 40 और 2 42 इंटू ये आ जाएगा 12 1 20 और 1 21 4, ये 4 और ये 5 और ये 2, सेम नंबर आ रहा है, नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, अब साइन और ये एन भी कर देंगे, अब ये कैसे होगा 4n स्क्वायर। ठीक है, हमको 5 एन लाना है, 53 में से 48 ज्यादा कितना आता है 5 एन ही आता है, तो प्लस का 53 एन लिया 53 एन और माइनस का लो 48 एन। ठीक है, ये 53 और 48 ले लिए। ठीक है, और इनके पीछे एन एन लगाया। अब देख लो ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, 53 एन में से 48 एन को माइनस कर दे तो पीछे आता है 5 एन। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारा ये आता है। ठीक है, नंबर अब जो आगे वाला है वो का वो सेम लिख लो, बराबर है 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 4 है, पर 4 इसमें छुपा हुआ नहीं है, इसमें 4 का भाग नहीं आता, n ही कॉमन है बस, n इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से n लिया बाहर तो अंदर क्या बचेगा 4 और n बचेगा, n स्क्वायर है तो 1 गया बाहर, तो प्लस यहाँ पर n गया, पीछे क्या बचेगा 53। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 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 दोनों में। ठीक है, तो माइनस लिया, और देखो जो ब्रैकेट के अंदर अंदर वाली चीज है वो सेम आनी चाहिए। सेम कैसे आएगी, देखो अंदर 4 आना चाहिए, 4 कैसे आ सकता है, इसको 4 से भाग दे दो, 4 का भाग 48 में दो, कितनी बार जाएगा 12 बार, तो एक तरीके से 12 कॉमन इसमें, तो 12 इसमें तो इसमें भी 12 ही होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पर अंदर ये सेम है, अंदर वाला पार्ट सेम रहता है, सेम कैसा आएगा ऐसे रहेगा, देखो 12 का भाग 48 में कितनी बार आएगा 4 बार, तो 4 का 4 और n तो अंदर रहेगा, और यहाँ पर ये माइनस तो बाहर गया तो वो क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 12 का भाग कितनी बार जाएगा 53 बार जाएगा, चाहो तो दे के देख लेना। ठीक है, देखो दे दो 12 का भाग देना किसमें 636 में, तो 12 पंजे 60, 3 बचेगा 6 का 6 और 12 या 36, 53 नहीं आ रहा। ठीक है, 53 बराबर में 0। अब देखो एक बार तो ये सेट लेते हैं n और -12, n और -12 एक सेट ये बन गया, एक सेट इनमें से बनता है, देखो सेम ही है ना, ये तो एक सेट ही होता है, ये हो गया। ठीक है, वैसे कॉमन लेंस आता है तो तुम देख लो। अब देखो क्या करते, एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, फिर n का मान निकालते हैं, तो n - 12 इसको 0 के बराबर रखा एक बार, और एक बार इसको रखेंगे, तो क्या है 4n प्लस 53 इसको रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आएगी, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, देखो n बराबर ये 53 किसमें प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे 53। ठीक है, और देखो यहाँ पर 4n था, n के साथ में 4 कैसे गुणा में उतर गया तो भाग में हो जाएगा 4 हो गया भाग में। अब देखो दोनों में से हम आंसर कौन सा लेंगे प्लस वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा किसमें होगी
प्लस में ही हो सकते हैं पद, ठीक है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, माइनस 8वां पद, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो माइनस में नहीं लेंगे, आंसर होगा प्लस वाला। तो ये हमारा क्या है, आंसर आया समझ में। यानी कि 12 पदों तक का योग करेंगे ना, तो वो तुम्हारा 636 आएगा, ये 636 आएगा। आया समझ में एकदम नीचे। अब करते इसका 5 वाले को। ये क्या बोल रहे हैं, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए दे रखा है आपको, ए कितना आपके 5, ठीक है। और बोल रहा है अंतिम पद दे रखा है आपको 45। अंतिम पद को एल बोलो या फिर ए एन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। वो आपका कितना है 45, ये हो गया। और योग दे रखा है 400। योग योग क्या होता है, एस एन, यानी कि एन पदों तक का योग, वो आपका कितना है 400, ठीक है। ये चीज दे रखी है। फिर बोल रहा है कि पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करें। पदों की संख्या मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है, एक तो एन निकालना है, एक और क्या निकालना है, डी निकालना है, सार अंतर यानी कि डी। ये दो चीजें आपको पता करनी है, ठीक है, सिंपल। अब देखो कर लेंगे, कहाँ से करेंगे, इससे हम कर लेंगे एस एन वाला फॉर्मूला से, ठीक है। क्या दे रखा है, एस एन बराबर आपको 400 दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एल वाला, ठीक है। ए भी पता है और एल भी पता है, तो वो वाला लगाओ, ठीक है। तो एन बटा 2 ब्रेकेट ए प्लस एल, ठीक है, ये वाला लगाया हमने, कितना आएगा 400 आएगा। एन निकालना है तो एन को एन ही रखो, बटा में 2 का 2, ए कितना है 5 प्लस एल कितना है 45 बराबर में 400। अब देखो ये दो किसमें भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन बचेगा। और 5 और 45 कितने हो गए आपके 50, ये हो गया। यहाँ पे 400 था, ये भाग में था, उधर गया तो गुणा में, गुणा में आपके हो गए 2। अब देखो 50 प्लस किस में, गुणा में, ब्रैकेट मतलब गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो एन बराबर आपके क्या आएगा 400 इंटू 2 बटा में 50, ठीक है। तो 0 से 0 गया। अब देखो 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग आपके 40 में जाएगा 8 बार, 8, 5 का भाग 40 में 8 बार गया, इंटू में 2 है तो इंटू में 2 का 2, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो एन आपके कितना आ गया, एन आपके आ गया 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि आपको पदों की संख्या तो होगी 16, दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है डी, तो डी हम कैसे निकालेंगे, डी कुछ ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। हमको ए एन दे रखा ना, ए एन वाला फॉर्मूले से हम डी निकाल लेंगे। वैसे इससे भी आ सकता है, पर इससे करते हैं, सिंपल पड़ेगा। ए एन कितना है आपके 45, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 45। अब देखो ए कितना है 5, रख दो इसमें 5 प्लस एन, एन हमने निकाल लिया 16, 16 माइनस 1 और डी, डी कितना है, डी तो निकालना है, तो डी का डी रखो 45, ठीक है। अब करो इसको, ये 5 किस में है, हमको डी निकालना है, तो डी को यहाँ रखना, बाकी सबको ले जाना एक एक करके, ठीक है। तो ये प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और देखो 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा 15, और डी का डी बराबर यहाँ पे 45 का 45, ये 5 प्लस में था, उधर गया तो माइनस में 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, डी को डी रखते हैं बराबर, ये 15 किसमें गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। पहले इसको माइनस कर दें, 45 में से 5 गया कितना बचेगा 40, ये हो गया। और डी और 15 किसमें गुणा में था, तो 15 गया इधर भाग में, गुणा से जाता है भाग में, ठीक है, 15 गया भाग में। अब देखो ये कट रहा है क्या, 5 से कट जाएगा, 5 का भाग दोनों में जाएगा, 5 का इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो डी बराबर 5 का भाग 40 में गया 8 बार, और 5 का भाग 15 में गया 3 बार। अब कटेगा, अब और नहीं कट रहा, तो यही आंसर है आपका, ठीक है, सिंपल, ये आंसर डी तो आ गया ये, और एन आ गया ये हो गया आपके दोनों आंसर, सिंपल है। अब करते हैं हम इसका छठा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक है। यानी कि प्रथम पद कितना है आपका, क्रमशः बोला लगातार, तो प्रथम पद 17
और अंतिम पद हो गया आपका 350। प्रथम पद यानी कि ए दे रखा है आपको 17, और अंतिम पद यानी कि एल बोलो या फिर ए एन बोलो, ठीक है, वो आपका कितना है 350। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर यानी कि डी आपका कितना है 9। ठीक, और बोल रहा है कि तो इसमें कितने पद यानी कि एन, पद यानी एन, कितने पद और उनका योग क्या होगा। ठीक है, कितने पद निकालना है यानी कि एन निकालना है एक तो, और क्या निकालना है, इनका योग क्या होगा, यानी जितने पद है उन पदों सब पदों को जोड़ेंगे तो कितना है आपके योग आएगा वो बताना है, यानी कि क्या निकालना है, एस एन निकालना है। योग के लिए एस एन निकालेंगे, ये दो चीज हमको निकालनी है, सिंपल है, निकाल लेंगे। तो अब देखो हमको क्या दे रखा है, ये दो चीजें दे रखी है और वो निकालने, तो पहले ऐसे करो, कोई भी निकाल लो। ऐसे करते हैं, पहले आपके एन निकाल लेते हैं। तो आपको ये दे रखा ना, ए एन बराबर कितना है 350। ठीक है, इससे हम करते हैं एन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और बी बराबर कितना आएगा आपका 350। ठीक है, ए कितना है 17 प्लस एन निकालना है, तो ये सेम ही रखो, डी भी हमको पता है, डी पता है कितना है 9, 350 यहाँ से आ जाएगा सिंपल। अब देखो ये किसमें प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 ये कहीं सेम रखो। ठीक है, 350 ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस में 17 ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, एन माइनस 1 का 1 लिखते हैं, पहले इसको माइनस करो। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 333 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 9 था ये किसमें ब्रैकेट मतलब गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 9 को हमने यहाँ पर भाग में लाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ये भाग दो पहले, ये भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके, अगर भाग दे 3 से कट जाएंगे दोनों। ठीक है, 3 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, 3 या 9, इनमें 3 का भाग जाएगा 1 1 1। ठीक है, -1 बराबर ही का ये सेम लिखा है, तो यहाँ पर क्या है 1 1 1 और बट्टा में 3, चेक करो इसमें भाग जाएगा 1 2 3, तो 3 में 3 का भाग जाता है, यानी कि इसके अंदर पूरा भाग जाएगी। ठीक है, तो अगर भाग दे तो कितना आएगा आपके, ये भाग दो 1 1 1 में 3 का भाग देना, 3 3 9, यहाँ 2 बचेगा, 3 7 21 कितना है 37 है। अब देखो ये 21 में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो एन बराबर कितना आ गया आपका 37 प्लस 1, तो कितना आ गया आपके एन बराबर, यहाँ पे लिखो, ठीक है, एन बराबर आ गया 38, कितना आ गया 38, सिंपल, ये हो गया आंसर एक। अब देखो और हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन निकाल लेंगे, एकदम इजी है, हो गया काम हमारे को। एस एन निकालना है तो एस एन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 ब्रैकेट क्या होता है, वैसे एक तो बड़ा वाला होता है पर हमारे पास में ए भी है एल भी है, तो ये लगाओ, ए प्लस एल वाला लगाया। ठीक है हमने, तो यहाँ पर एन अभी हमने निकाला जस्ट 38, कितना है 38, 38 बट्टा में 2 ब्रैकेट, ए कितना आपका 17 प्लस एल ये रहा 350, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर करें तो क्या आएगा, 38 के अंदर 2 का भाग दे तो कितनी बार रहेगा 19 बार, ब्रैकेट ये जोड़ दो, जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 350 360 और 67 ये आ गया। अब कर दो इन दोनों का गुणा करके आपके आंसर कितना है 367, इसमें करना होगा इसका गुणा, तो कितना आ गया 9 7 63 और 54 और 6 60, 18 और 6 24, 9 9 9 9 27 27 और 6 27 और 6 आपके होगा 33 इंटू, बाकी तो सेम का सेम आ जाएगा।
3, 7, 9 और 6, कितना आ गया आपके 6973। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। सिंपल। तो आपके आ गया 38 और सब पदों का योग आपके आ गया 6973। सिंपल है। अब करते हैं 7वां। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। जब भी बोल इतने पदों का योग निकालना है तो सिंपल बात है, हमको क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। क्या निकालना है हमको, ऐसे हमको पता करना है। ठीक है, और क्या बोला, प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि एक तरीके से क्या दे रखा है आपको, एन दे रखा है। क्या दे रखा है, एन। एन कितने, 22 है। ठीक है, यानी कि 22 पदों तक का योग, यानी कि एक तरीके से आपको क्या निकालना है, इसको एस एन बोलो या फिर एस 22 निकालना है। भाई बात समझो, कुछ ये निकालना है। अब देखो, जिसमें डी दे रखा है आपका कितना, 7, और बोल रहा है कि 22वां पद कितना है, 149। 22वें पद का मान, ठीक है, ऐसा होता है, पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, ऐसे कैसे 22वां पद, 22वां पद मतलब A22 की वैल्यू आपको दे रखी है 149। आई बात समझ में। ठीक है, इससे हमको ये निकालना है। अब देखो, ये जो होगा इसमें हमको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, हमको एक तो चाहिए होगा ए चाहिए होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला दिखे तो बन जाएगा n/2, और एक होता है a+l। ठीक है, ब्रैकेट a+l वाला। तो एल तो हमको एक तरह से दे रखा है, इसने बोला 22 पदों तक निकालना, तो एल यानी लास्ट के पद की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि एल हमको पता है। ठीक है, और हमको ए नहीं पता है, एन भी पता है, कितने बोले इसने, 22 बोले। ए निकालना है, तो ए कहाँ से निकालोगे, हमको निकालना है ए, तो ए निकलेगा हमारा इससे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ए निकालते हैं, इससे निकाले क्या बनेगा, A22 कितना दे रखा है, 149। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर देखें तो ए प्लस इससे एक कम, यानी कि 21D। कितना डी, 21D, इससे एक कम लेते। ठीक है, तो ये आपके बन गया 149। एक का मान निकालना है तो कवर क्वेश्चन 21D। तो देखो 21 इंटू डी की वैल्यू आपको दे रखी है 7, तो 21 डी की वैल्यू 7। तो ये बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा, गुणा के लिए मैंने लगाया ब्रैकेट। ये हो गया, तो a प्लस इसका करो, गुणा करो, कितना आएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ये हो गया, तो 149। तो a कितना आ जाएगा आपके, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 149 माइनस 147। तो ये आपका ए आ गया, इसमें से ये गया तो पीछे बचेगा 2। ठीक है, हमको मिल गया ए। बस, अब तो क्या करो, इसका फॉर्मूला लगाओ और इसमें रख दो सब वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। क्या निकालना है, कोई ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल बोलो या फिर S22 बोलो। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट a+l वाला लगा फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास में सब है। n की वैल्यू 22 पदों तक निकालना है, 22/2। ए की वैल्यू भी हमने निकाली 2 प्लस एल, एन मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है, देखो लास्ट वाला पद यही तो है, ये लास्ट की 22 पदों तक निकालो, उसके आगे की कोई बात नहीं हो रही। तो ये एक तरीके से आपका क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, 149। तो करो, 22 में 2 का भाग जाएगा 11 बार, ये जोड़ो कितना आएगा, 151। ठीक है, तो ये S22 की वैल्यू कितनी है, गुणा करो, 151, एक कितना है 151 और 151, ये आएगा 1661। क्या आ गया, 1661। ये आपके आंसर। सिंपल है एकदम इजी। अब करते हैं इसका 8वां। देखो ये क्या बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। जब भी बोले योग ज्ञात करना है, क्या निकालना आपको, एक तरीके से SN निकालना है। ठीक है, और इसने बोला 51 पदों तक, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 51 होगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको चीज निकाली है। ठीक है, अब देखो इतने, इसने बोला 51 पद, 51 पद यानी कि n की वैल्यू आपको एक तरीके से दे रखी है, कितने, 51। ये चीज होगी। और फिर बोला है
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः यानी लगातार, तो दूसरा नाम पहले आया तो दूसरे का ये, ठीक है 14, और तीसरा पद बाद में आया तो तीसरे वाला के लिए ये बता रहा है। तो दूसरा पद आपका कितना हो गया 14, दूसरे पद के लिए क्या A2 आपका दे रखा है 14, और तीसरा पद आपका कितना 18, तीसरा पद यानी कि A3 कितना हो गया 18, और हमको निकालना है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको इसमें ए और डी और ये चाहिए होंगे, ठीक है। एन तो पता है, ए और डी चाहिए, तो ए और डी कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों से हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो समझो, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये जो है A2 आपका कितना है 14, तो A2 का फॉर्मूला लेके तो क्या बनता है, ए प्लस इससे एक कम डी लेते हैं, यानी कि दो से एक कम करें तो एक आएगा, तो एक डी बोलो या फिर डी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो ये होगा आपके समीकरण फर्स्ट। ऐसे कैसे, इसके लिए बनाया तो क्या बनेगा, A3 के लिए ए प्लस इससे एक कम यानी कि 2D, ठीक है। तो एक बन गया ये समीकरण, ठीक है। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो, अब क्या करना, एक समीकरण ये, तो इससे हमको ए और डी निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, ए और डी निकलेगा। ए और डी कैसे निकलेगा, जब दो दो वेरिएबल होते हैं, दो दो चर होते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू में एक समीकरण से नहीं निकाल सकते, दोनों से मिलके निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, एक को गायब करना पड़ेगा, दो है ना, एक तो डी है और एक ए और डी, दो है, ए और डी दो चीजें है, इसलिए एक को गायब करेंगे तो आंसर आएगा। एक गायब कैसे होगा, जोड़ने या घटाने पे हो जाएगा। तो देखो क्या करो, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, ठीक है। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। लिखना जो भी सेकंड ये वाला तो लिखा हमने, सेकंड ये वाला, और फर्स्ट वाला ये, तो ये इसके नीचे इतना होगा 14, घटाना है तो माइनस होगा, ठीक है। इसके आगे साइन नहीं, मतलब प्लस का है, ठीक है। घटाने पे क्या करना, जो नीचे वाला है उसके साइन चेंज होते हैं, पलट जाते हैं। जैसे ये माइन प्लस का है तो ये अब हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये इसके आगे साइन नहीं मतलब प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, इसके साइन नहीं मतलब ये प्लस का है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ए और ये माइनस का ए, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि ए में से ये गया तो 0, ये हो गया। और यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया होगा, यानी कि घटाएंगे तो 2D में से डी गया, जो 2D थे उसमें से एक डी गया, तो पीछे बचेगा एक डी बोले या फिर डी बोले, की बात है, ठीक है। ये हो गया, और बराबर 18 और ये 14, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस, यानी कि घटाएंगे तो 18 में से 14 गए तो पीछे बचेंगे 4, बड़ा है प्लस वाला है तो ये भी आएगा प्लस का, ठीक है। तो डी कितना आ गया आपके 4, यहाँ पर 0 का मतलब है नहीं इसका, डी बराबर आ गया आपके 4। अब देखो क्या करना, कुछ भी नहीं, सिंपल है। जब डी का मान आया है, ये किसी में भी रोको, इसमें रोको या फिर इसमें रोको, तो ऑटोमेटिक किसका ए का भी मान आ जाएगा। आई बात समझ में, तो करते यहाँ पे करें, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। डी बराबर 4 आया, 4 को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट वाले में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या ए प्लस डी बराबर कितना है आपके 14 है, ठीक है। तो रख लो ए प्लस डी कितना है 4, रखा 4, 14 का 14, ए बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो गया माइनस का, तो ए कितना आ गया आपके 14 में से 4 गए तो 10, सिंपल। ए भी है हमारे पास, डी भी है, तो बस अब हो गया काम हमारा। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, एस एन का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और डी, ठीक है। ये बन जाएगा, n कितना है, n की वैल्यू 51 बटा में 2, 2 का 2, ए की वैल्यू भी हमने निकाली 10, ये आ गया, प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1, डी हमने निकालो 4, ये हो गया। ये तो भाग जाएगा नहीं, सेम का सेम रखो अभी तो,
10 का 2 से गुणा होगा 20 प्लस 51 में से 1 गया तो 50, 50 इंटू 4 करना है। अभी तो इसको सेम रखो, ठीक है। तो कितना आएगा 20 प्लस इसका 4 50 से गुणा होगा तो कितना आएगा 4 पंजे 20 और 0 पीछे का पीछे, ये आ गया। अब देखो क्या होगा यहाँ पर 51 बटा 2 ब्रैकेट 200 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा 220, ये हो गया। अब देखो कर लो इसको, इसमें तो भाग नहीं जाएगी, गुणा में है तो इसका इसमें भाग जाता है, ठीक है। कितनी बार जाएगा तो इसमें भाग दे तो आपको चला जाएगा, पहले 51 लिखा, इसमें भाग दे इधर तो जाएगा आपको 110। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, सिंपल करना है, ठीक है। तो करते इसका गुणा, कितना है 11, ये आ गया आपके 165, ठीक है। कितना आ गया आपका 561 और ये पीछे 0 का 0, ठीक है। ये आपका आ गया S51 वैल्यू, यानी कि 51 तक का योग आ गया, ठीक है। 5610 सिंपल है आंसर।